जितेंद्र का जब शादी होता है तो वो अपने पत्नी के पास जाता है सुहागरात मनाने के लिए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि शादी के बाद सीधा सुहागरात होता है। सुहागरात पर अपने पत्नी के पास जाता है रात के समय में और उसे गिफ्ट एक अंगूठी देता है। अंगूठी गिफ्ट करने के बाद जैसे ही वो अपने पत्नी का घूंघट हटाता है, उसके बाद उसके बदनों को सहलाने लगता है और जैसे ही उसकी पत्नी अपने पति को यानी कि जितेंद्र को जब उसके कपड़े उतारती है तो जो उसके प्राइवेट पार्ट थे उसको देख करके और पत्नी जो थी बहुत परेशान और भावुक हो जाती है। चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और बोलने लगती है कि तुम एक जानवर हो और तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है एक हाथी और एक घोड़े का जैसा है। मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती हूँ, तुम जल्द से जल्द हमारे कमरे से निकल जाओ। जो जितेंद्र था वो जब अपने आप को अपने शरीर को जब देखता है तो सारी चीज़ें नॉर्मल उसे देखती है, लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसे जो दिखाई देता था उसे ऐसा लग रहा था जो नॉर्मल इंसानों को प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उस तरह का नहीं है, बल्कि कुछ उससे अलग है और जानवरों जैसा वो हमारे साथ बिहेव करेगा। इसकी वजह से जो पत्नी थी जितेंद्र की वो बोलती है मैं आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती हूँ, आप जल्द से जल्द हमारे कमरे से निकल जाइए। जितेंद्र बहुत परेशान हो जाता है और बहुत सोचने लगता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं धर्मवीर सिंह, आप लोग देख रहे हैं धर्मवीर इंडियन स्टोरी। आप लोग इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर ये कहानी का माजरा क्या था। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है बक्सर का है, बक्सर बिहार जो पड़ता है वहीं का ये घटना है। जितेंद्र कुमार अपने घर में अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी से जीवन को व्यतीत कर रहा था। जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था तो उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम पूजा होता है, जिससे वो प्यार करता था। प्यार तो करता था लेकिन इन दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध थे वो कभी बने नहीं थे, बल्कि ये दोनों ठान रखे थे कि हम लोग बिना शादी के शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। और दोनों कुछ इसी तरह का कर रहे थे और कहीं पर भी जाकर के मिलना उठना बैठना खाना वगैरह सब कुछ करते थे, लेकिन एक दूसरे को ये लोग टच नहीं किए थे क्योंकि जो लड़की थी वो जितेंद्र की कास्ट पे थी। इसकी वजह से जब जितेंद्र अपने घर में जाकर अपने माता पिता से बोलता है हम एक लड़की देखे हैं, लड़की बहुत अच्छी है, अच्छी घर से है और अपने ही बिरादरी का है, तो उसके माता पिता बोलते हैं कि ठीक है, जब तुम्हें लड़की पसंद है और अपना ही बिरादरी का है तो तुम उससे शादी कर सकते हो, इजाज़त तो माता पिता दे देते हैं। जितेंद्र जाता है और अपने पूजा से जो लड़की थी उसे प्यार करता था उसे बताता है और उसके घर पर भी जाकर के बताता है, मिलता है, आता है, जाता है। यानी कि ऐसा था कि उस लड़की वाले के यहाँ के भी लोग जो थे वो लड़के को पसंद कर रहे थे और लड़का के जो माता पिता थे वो भी लड़की को पसंद कर रहे थे। यानी कि वर जो था दोनों देने से अच्छा था और दोनों को जोड़ी जो थी वो भी अच्छी थी। शादी का दिन रखा जाता है और शादी इन दोनों का बहुत ही खुशी और खुशहाली से की जाती है। जब जितेंद्र अपने सुहागरात के दिन जब अपने कमरे में जाता है, अपने पत्नी के पास जाता है और जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने वाला होता है उसी समय उसकी पत्नी जो थी उसे जानवर शैतान बोलने लगती है, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट था जितेंद्र का उसकी पत्नी को ऐसा नज़र आ रहा था जो घोड़े और जो बड़े बड़े जानवरों के होते हैं उस तरह का, नॉर्मल इंसान की तरह उसका प्राइवेट पार्ट नहीं दिखता था। जो जितेंद्र था अपने पत्नी से परेशान आकर के जैसे ही 2-4 दिन का वक्त बीतता है तो जाता है अपने एक डॉक्टर के पास, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा हमारे प्राइवेट पार्ट को चेक कीजिए, क्या नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है। डॉक्टर साहब जब चेक करते हैं तो बताते हैं कि सब तो तुम्हारा नॉर्मल है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आकर के अपने पत्नी को समझाता है कि देखो जो नॉर्मल इंसान के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसी तरह का हमारा भी है, तुम डर क्यों रही हो। पत्नी कुछ जवाब नहीं देती, बस उसका यही चाहना था कि हमारे पति जो है हमारे पास ना है। और इसी तरह से जो जितेंद्र था अपने दिनों को टालते जाता है। इसी तरह से 6 महीने का वक्त बीत जाता है। जितेंद्र बहुत परेशान हो जाता है, शादी किया था और एक पत्नी का सुख उसे नहीं मिल पा रहा था। 6 महीना से 1 साल का वक्त बीत जाता है। फिर वो अपने माता पिता से बोलता है कि जो हमारी पत्नी है जो पूजा, इससे तो मैंने प्यार किया लेकिन ये हमारे पत्नी के लायक नहीं है। जब मैं इसके पास जाता हूँ तो ये हमारे प्राइवेट पार्ट को देख करके और बोलती है कि तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है वो एक घोड़े की तरह है, एक गधा की तरह है, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती हूँ क्योंकि तुम हमारे जान ही ले लोगे। जो माता पिता थे वो सुन करके बहुत ही भावुक हो जाते हैं
और उन लोगों को भी मर्जी से अपने बेटे के साथ में और डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका जांच होता है, चेकअप होता है। फिर डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को जब हम पर एतराज़ नहीं है तो तुम अपने किसी दोस्त से जा कर के चेकअप करवा लो। मैं तो हमेशा बताता हूँ कि नॉर्मल है, फिर तुम हमारे पास क्या चेक कराने आते हो। जो डॉक्टर होते हैं बहुत ही ज़ोर से उसे डांट लगा देते हैं। उसकी वजह से जो जितेंद्र था अपने घर पर माता पिता के साथ चला आता है और अब सोचने लगता है कि क्यों ना अब दूसरी शादी की जाए, क्योंकि एक जो हमारी पत्नी है तो हमें पत्नी के जब सुख ही नहीं दे रही तो इससे शादी करने का मतलब ही क्या बनता है। और इस पत्नी को मैं घर से भी नहीं निकाल सकता हूँ, इसे भी मैं अपने साथ में रखूँगा और जो शादी करके लाऊंगा उसे भी घर में रखूँगा। जितेंद्र जो था उसका बहुत बड़ा धन संपत्ति था, बिजनेस मैन, उसके पिताजी जो थे बिजनेस मैन थे, कोई प्रकार का घर में कमी नहीं था। जो जितेंद्र होता है वो एक गरीब के लड़की को अच्छे तरह से देख करके और उससे शादी कर लेता है। शादी करके अपने घर पर आता है और फिर सुहागरात जब मनाने उस लड़की के पास जाता है तो वो भी लड़की कुछ इसी तरह से बिहेव करने लगती है जितेंद्र से। वो भी बोलती है कि तुम जानवर हो, शैतान हो, तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है एक जानवर की तरह है, तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते हो। जब इस बात को पत्नी बोलती है और जितेंद्र सुनता है तो जितेंद्र को भी जो चक्कर आने लगता है कि अब ये क्या हो गया, जो हमारी पहली पत्नी है शायद वो इस बात को इसे तो नहीं बता दी जिसकी वजह से ऐसा कर रही है। जैसे ही चीख पुकार करने लगती है तो जो अगल बगल के लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। रात का समय करीब करीब 9 बज रहा था। जब सभी लोग गांव के जुट जाते हैं कि भाई तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारी बीबिया क्यों वैसी आवाज़ करे चीख रही है, तो आता है बोलता है कोई बात नहीं, नॉर्मल है, वैसे वो पहला पहला बार शादी हुआ है, आई है अपने मायके से, उसे माता पिता का याद आ रहा है जिसकी वजह से वो चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी। सभी लोग जो थे अपने घरों में चले जाते हैं और फिर उसके साथ जब ये बिहेव होने लगता है तो बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। जो उसकी माँ थी वो बोलती है कि बेटा ऐसा करो, तुम डॉक्टर के पास चलो और एक रिपोर्ट बनवाओ क्या माजरा है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब चेकअप तो करते हैं लेकिन बताते हैं कि तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है एक नॉर्मल इंसानों की तरह है, कोई जानवरों की तरह नहीं है। तुम पर हम पर अगर विश्वास नहीं है तो तुम भाई अब किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, वही तुम्हारा इलाज करेंगे, शायद कोई तुम्हारे ऊपर प्रेत आत्मा का साया हो। जितेंद्र वहाँ से चला आता है अपने घर पर, आकर अपने माता पिता से ये सारी बातें को बताता है। जैसे ही बताता है तो उसके माता पिता जो थे वो इधर उधर रहते थे तो उन्हें पता था कि एक तांत्रिक जो है बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा इलाज करते हैं। उसके पास जब जितेंद्र जाता है तो जो तांत्रिक उसे चेक करते हैं तो चेक करके बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक प्रेत का साया है। जब तुम अपने पत्नी के पास जाते हो सुहागरात मनाने के लिए या शारीरिक संबंध बनाने के लिए तो वो साया तुम्हारे ऊपर आ जाता है। और जो तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को देखती है तो अच्छा वही देखती है जो तुम्हारा रहता है। जब तुम शारीरिक संबंध बनाने जाते हो तो प्रेत का साया तुम्हारे ऊपर आ जाता है और तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी देख करके और तुमसे भड़क जाती है और बोलने लगती है कि तुम शैतान हो या जानवर हो, तुम्हारा तो प्राइवेट पार्ट एक कोहड़े की तरह है, और ऐसी बातें बोलने लगती है। जो तांत्रिक थे इस बात को जब बताते हैं तो जितेंद्र सुनता है, सुन करके उसका जो दिमाग है चक्कर आने लगता है कि आखिर ये काम किसने किया, हमारे ऊपर ये प्रेत का साया आया कहाँ से। जो तांत्रिक थे वो चेक करते हैं तो उसे पता लगता है कि तुम्हारी शादी से पहले जो पहला शादी था उससे पहले तुम एक लड़की से प्यार करते थे, वो लड़की तुम्हें बहुत चाहती थी और तुमसे शादी भी करना चाहती थी। जितेंद्र बताता है कि हाँ वो तो बात सही है, वही लड़की तुम पर ऐसा कुछ जादू टोना किया है कि जो तुम्हारी शादी है वो हो न सके और तुम अपने पत्नी के साथ रह न सके। जब तुम अपने पत्नी के पास जाओ सुहागरात मनाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो तुम्हारा प्राइवेट पार्ट जो है वो बहुत बड़ा दिखने लगता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बीबिया जो है तुम्हारे पास नहीं जाती है और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती है। जितेंद्र अब पूछता है उस तांत्रिक से कि बाबा इसका कोई इलाज बताइए, कुछ उपचार बताइए। उपचार बताते हैं जिसकी वजह से जितेंद्र के ऊपर जो साया था प्रेत का वो तो हटा दिया जाता है। करीब करीब 20 दिन का वक्त लगता है उस साया को हटाने के बाद। जब साया पूरी तरह से हट जाता है और जितेंद्र जब अपने पत्नी के पास जाता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो जो पत्नी थी अब वैसा बात नहीं बोलती है और दोनों पत्नियां एक साथ मिल करके अब जितेंद्र के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगती है और दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगती है। उसका आज के समय में 2
बेटे भी हैं और एक लड़की है। पहले वाली पत्नी की एक लड़की और दूसरी जो शादी किया था उसका एक लड़का और एक लड़की, यानी कि 3 मिला करके बच्चे हो चुके हैं। दोस्तों, ये रही कुछ ऐसी अजनबी कहानी जिस पर साइंस या विज्ञान आज के डेट में हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा होता ही रहता है, लेकिन शायद कहीं 100 में से 1-2 ऐसा केस हो जाता है जिसके ऊपर कोई किसी के ऊपर प्रेत का साया आ जाता है या जिन का साया आ जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान होने लगता है और उसका इलाज नहीं कराने से उसके जीवन में, उसके परिवार में बहुत ही खराबी आने लगती है। तो दोस्तों, ये रही कुछ ऐसी कहानी जो हम लोगों को सुनने के बाद भ्रमित कर देती है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये मन घड़ंत कहानी है, लेकिन ये मन घड़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक इंसान के साथ ऐसा वाक़या हुआ है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आप लोगों को कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।